अगर तुम अपनी सहेली कमला और सुशीला को कह दो कि वो ये व्रत रखे तो बात बन जाएगी। मतलब उन्हें भी यहाँ बुला लेंगे और मेरी पूजा भी हो जाएगी। कक्की करवा चौथ का व्रत करती आ रही है ना, तो वो तुमसे पूछ रही थी क्या तुम भी महेश बाबू की लंबी उम्र के लिए ये निर्जल व्रत करना चाहोगी? मैं महेश बाबू की लंबी उम्र के लिए सारी जिंदगी निर्जला व्रत रख सकती हूँ। अंकुश की फैमिली और उनसे जुड़े हुए लोगों के सारे रिकॉर्ड्स हैं, हमें इससे मदद मिल सकती है। ये फाइल तुम्हें कहाँ से मिली? जी मैं घर से निकल रहा था तो किसी अनजान व्यक्ति ने इसे मेरे दरवाजे पे छोड़ दिया था। सब जानती हूँ मैं, तब मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी मैं चुपचाप हंस के टाल लेती हूँ। मगर अब इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि आपके मामले में मैं कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त कर सकती। पानी। कक्की, ये सब तुम्हारे लिए ही बना है, कोई और नहीं है खाने वाला, तो फिर इतनी जल्दी क्या पड़ी है? जाओ, मुझे नहीं खानी ये सरगी। अरे इतने ताने मार के कोई खाना खिलाता है क्या? इससे अच्छा तो मैं भूखी ही रह जाती। कक्की, आप भी क्या, परी की बातों का क्या बुरा मानना? सब जानती हूँ मैं, ये सब तेरा किया कराया है। कक्की, आप ये क्या कह रही हैं? बल्कि मैं तो आपसे ये पूछने वाली थी कि आपको और क्या पसंद है, मैं वो भी बना देती। क्या ये सब तूने बनाया है? हाँ, क्यों? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? तूने इस अभागन के हाथ का बना खाना मुझे खिला दिया। अरे खुद तो जोगन बनी फिरती है, अब मेरा सुहाग भी ले बीतेगी ये। सारा खाना अपवित्र कर दिया, अब मुझे नहीं खाना ये सब। कक्की, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। आपसे बिछड़ने के बाद कोई मुझे मान नहीं देता जो कि मुझे मिलना चाहिए। बहुत कमी खलती है आपकी। कहाँ है आप? सोचा था ये परीरा साथ रहेगी तो मुझे बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा, मगर इसके तो आजकल पर निकल आए हैं। लगता है ये तो मुझे बुढ़ापे में पानी तक नहीं पिलाएगी। कक्की, तुम रो रही हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। मुझे थोड़ी ना दुख होता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। कक्की, मैं बहुत बुरी हूं ना, तुम मुझसे बात नहीं करोगी? कक्की, तुम क्या अब कभी भी मुझसे बात नहीं करोगी क्या? देखो, अगर तुम्हें मुझे मार लगानी है, 2 थप्पड़ जड़ने हैं तो जड़ दो, लेकिन मुझसे ऐसे रूठो मत। पर मुझसे बात नहीं करोगी तो मुझे रोना आएगा। तुझे पता है तू इतनी बुरी है ना कि मैं तुझसे रूठ भी नहीं सकती, और तू इसी बात का फायदा उठाती है। अब क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? तुम रो रही थी तो मुझे भी रोना आ रहा है। ये भी कोई बात है? और नहीं तो क्या, जब मुझे चोट लगती थी तो तुम कितना परेशान हो जाती थी, और एक मैं हूं जो आज के दिन भी तुम्हारा मन दुखा दिया। अरे मेरी तो यूं ही आंखें भर आई थी, वो इतनी रात तक जागने की आदत नहीं है ना। अच्छा चलो मुंह खोलो। मुझे नहीं उस करमजली के हाथ का खाना। कक्की, ये किस जमाने की बात कर रही हो? खाने में कभी भी कोई दोष नहीं होता है, वो तो अन्नपूर्णा होती है जिसके लिए कितने लोग तरसते रहते हैं। हमें ये सब नसीब हो रहा है तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। और वैसे भी हेमदी के साथ जो कुछ हुआ उसमें उनकी तो गलती नहीं है ना। किसी पर विश्वास करना कोई गलत बात है क्या? आखिर ये तुम्हारा भी तो विश्वास ही है ना कि तुम्हारे पति और मेरे बाबा जहां भी हैं जिंदा हैं। सही कह रही है तू, शायद मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अच्छा, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन आगे से किसी से कुछ भी कहने से पहले
शब्दों को ध्यान में रखना, क्योंकि हर तरह के गड्ढे भरे जा सकते हैं, लेकिन शब्दों से लगी चोट के जख्म कभी नहीं भरे जा सकते। अच्छा चलो थोड़ा सा खा लो। खाकर आराम कर लो, क्योंकि तुम्हारा कल व्रत है ना। आपकी चाय। हमारी चाय का? आप भूल गए ना, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। तुम्हें हेम जी के घर भी छोड़ना है ना? आप चाय खाइए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ये क्या? आपने अभी तक चाय नहीं खाई? ठंडी हो गई ना। चलिए नाश्ता कर लीजिए, फिर मुझे आपका टिफिन भी पैक करना है। नहीं कमला, ना जाने क्यों आज बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का मन नहीं है। एक काम करो कि तुम टिफिन भी मत पैक करो प्लीज। क्या बात है महेश बाबू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ कमला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर क्या हुआ है? आज आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? बस ऐसे ही बाबा, नहीं मन कर रहा कुछ खाने पीने का, और कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी करवा चौथ का? हाँ कमला, मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखना चाहता हूँ। जी कैसी बहकी की बातें कर रहे हैं आप? ये व्रत तो सिर्फ औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। और मैं ये व्रत अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए रखना चाहता हूँ। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक किसी पति ने ऐसा व्रत रखा है? क्योंकि आज तक कभी किसी पति ने अपनी पत्नी को इतना प्यार भी नहीं किया हो जितना प्यार मैं तुमसे करने लगा। और तुम्हारे बिना ये लंबी जिंदगी बेमायने है कमला। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं भी ये व्रत रखूं, ताकि तुम जिंदगी के हर मोड़ पर मेरे साथ हो। मगर महेश बाबू, क्यों नहीं रख सकता? मैं ये व्रत रखूंगा, बस बात खत्म। और अगर तुम मुझे ये व्रत रखने की इजाजत नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हें ये व्रत रखने की इजाजत नहीं दूंगा। नहीं चाहिए मुझे लंबी उम्र। अच्छा ठीक है, मगर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? आपको आज घर जल्दी आना होगा। मैं आपको इस तरह से भूखा नहीं देख सकती। आप जल्दी आ जाएंगे, मैं चांद की जल्दी पूजा कर। और मुझे भी अपने चांद को देखने का बेसब्री से इंतजार है। चलो, यूं ही शर्माती रहोगी या चलोगी भी? तुम कब आए? बस अभी। क्या सोच रहे हो अंकुश? यही कि रोमेश के जाने के बाद तुम कितने अकेले पड़ गए होगे। तुम सही कह रहे हो अंकुश। मेरे दोस्त रोमेश की जगह अब कोई नहीं ले सकता। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हेम जी अपने दिन कैसे काटती होंगी।
हेमदी? हेमदी और रोमेश का क्या संबंध? मैं कुछ समझा नहीं। वही जो चांद का चकोर से होता है, रात का दिन से होता है, फूल का खुशबू से होता है। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से दोनों। लेकिन हालात ने कभी मिलने नहीं दिया। मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि हेम जी अभी रमेश को भूल नहीं पाई होंगी। आखिर ईश्वर की अच्छे लोगों से क्या दुश्मनी है? क्यों वो हमेशा अच्छे लोगों की खुशियां छीन लेता है, जो लोग हमेशा दूसरों की झोली में खुशियां डालते हैं? हाँ अंकुश, यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती कि हम जिसके करीब जाते हैं, ईश्वर सबसे पहले उसी को छीनता है। पता नहीं हेमदी पर रोमेश की मौत का क्या सदमा लगा होगा। हेमदी ने कैसे अपने आप को संभाला होगा। लेकिन कभी भी हेम जी से तुम इस बात पर जिक्र मत करना। उनको नहीं पता है कि रोमेश के साथ क्या हुआ था। क्या मतलब? हेमदी को कैसे पता नहीं है कि रोमेश अब इस दुनिया में नहीं रहे? मानना पड़ेगा उमाकांत, तो जहां भी जाता है ना कोई खबर निकाल ही लाता है। अब ये खबर किस किस तक कैसे कैसे पहुंचानी है, ये तू ही तय करेगा। उन दोनों के अलग होने की वजह क्या थी? पारीन, बताओ मुझे, मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ था? फिर कभी मेरे दोस्त के जाने का घाव भी पूरी तरह से भरा नहीं। मैं उस पर से पर्दे नहीं उठाना चाहता। मगर ये तो जानना ही पड़ेगा कि आखिर रोमेश बाबू की मौत हुई कैसे थी, और ये दूसरा आदमी कौन है? कहीं ये नकाबपोश तो नहीं? बारीन, रोमेश मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था, और दोस्त के लिए दोस्ती की कीमत क्या होती है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे पूरा हक है कि मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ ये जानने का। आज नहीं मेरे दोस्त, फिर कभी मेरे दोस्त की बात आएगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। सही कहा बारिन बाबू, आपने अब ये खबर मुझ तक पहुंचाई है तो ये दूर तक तो जाएगी ही। आज मुझे बहुत काम है। बच्चा चुराने वाले गिरोह के खिलाफ कुछ सबूत कोर्ट में सबमिट करने हैं। आज मुझे जाने दो। मन छोटा मत करो अंकुश, आज मुझे बहुत काम है। और उसके बाद तुम्हारे केस को भी हाई कोर्ट में सबमिट करना है। क्यों? हम मेरा केस यहां से सबमिट नहीं कर सकते हैं? लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब हमें आगे बढ़ने के लिए हाई कोर्ट में अपील करना होगा। अगर वहां हमारा केस एक्सेप्ट हो जाता है तो तुम्हारी बहन मोमिता और तुम्हारे परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। कब निकल रहे हो तुम? 2 दिन बाद। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। नहीं, तुम यहीं रहोगे, और जब तक तुम्हें जरूरी काम ना आए तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है। पता नहीं ये जोगिन कहाँ रह गया। ये लड़का भी ना एक नंबर का लापरवाह, कभी कोई बात सीरियसली लेता ही नहीं। ऐसा नहीं कि एक बार टेलीफोन करके बता दे कि वो कहाँ है। हेलो, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप यहीं रहे, हमें छोड़कर कभी ना जाए। यहाँ से जाना कौन चाहता है? मैं भी तो इसी इरादे से यहाँ आई हूँ कि एक बार मौका मिले और जिंदगी बस यहीं कट जाए।
ऐसा प्रेम कहाँ। हेलो अरे आ गए क्या आपके भ्राताश्री? इंस्पेक्टर मान, जोगिन अभी तक घर पर नहीं पहुंचा। यही बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। अरे मैंने सब पता लगा लिया है। जोगेन साहब लखनऊ से सीधा यहाँ नहीं, बेंगलोर निकल गए हैं। मगर वो वहाँ क्या करने गए हैं? थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। अब मुझे जोगिन की कोई फिक्र नहीं। हाँ, बस दुख इस बात का है कि ये बात वो मुझे बताकर भी तो जा सकता था। अरे हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि लड़का जवान हो गया है। अरे बाबू मुसाए बन गया है, अब आपके हाथ नहीं आने वाला। देखिए इंस्पेक्टर मान सिंह, आपने हमारी काफी मदद की, इसलिए मैं आपको कुछ बोल नहीं रही। बिना सोचे समझे आपको अपनी राय देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सब जानते हैं हम, इस उम्र में पराया देश और पराई लड़कियां बड़ी अच्छी लगती हैं। अब भाई वो भले आपका भाई है, अरे लेकिन है तो लड़का ही ना। अरे सभी को इस उम्र में थोड़ी तो खुमारी चढ़ती ही है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि भाईजान किसी गैंग में शामिल हो गए हो? वो क्या है ना, आजकल बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है। समझ रही है कि नहीं विक्टोरिया जी? ये तो अच्छा हुआ कि हमें पुलिस की नौकरी मिल गई। हर काम के पीछे मौज मस्ती करने की या गलत इरादा होना जरूरी नहीं होता। और जोगिन इन सब बातों से परे वहां पर एक जरूरी काम करने गया है। तो ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि बिना घर पे बताए भाईजान निकल गए? और एक बात बताइए, अभी तो आप बहुत दुखी थी। ऐसा क्या है इस बेंगलोर में कि दोनों भाई बहन बेंगलोर का नाम सुनते ही बड़े खुश हो जाते हो? क्योंकि उस शहर से हमारी उम्मीद टिकी हुई है। मेरे बाबा एक अस्पताल में कोमा में पड़े हैं। काका दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और अगर ऐसे में जोगिन उस शहर में है तो मुझे जोगिन पर पूरा भरोसा है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। और कुछ सुनना है आपको? नहीं, बस विक्टोरिया जी के पापा कोमा में? मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। हो मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई महके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, प्यारा लगे। कक्की, ये लो तुम्हारे फूल भी आ गए। अब बताओ क्या करना है इनका? क्यों सता रही है? देख नहीं रही मैं कुछ काम कर रही हूँ? और इन फूलों को जाकर रख दे कहीं पर। इन्हें तो शाम को चांद के स्वागत पे चढ़ाएंगे। मुझे मेरी टेंशन कक्की तक नहीं पहुंचने देनी है, नहीं तो खामखा में कक्की का आज के दिन भी मन खराब हो जाएगा। अरे वाह कक्की, आपने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। ये रंग एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये रंग हमारे घर जैसे होते हैं। हमारे घर जैसे मतलब? अब देख, ये रंग सारे अलग अलग होकर भी एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। वैसे ही परिवार के सारे सदस्य और उनके रिश्ते अलग अलग होकर भी एक साथ अच्छे लगते हैं। बस एक बार मेरे वो मिल जाए तो फिर मेरा भी परिवार पूरा हो जाएगा। कक्की, एक बात पूछूं? अब जो पूछना है जल्दी पूछ। एक तो मैं आज पूरा दिन पानी नहीं पीऊंगी, तो मैं ज्यादा बातें नहीं करने वाली। मैं जानती हूँ, मगर कक्की, कल मौसा जी आपकी जिंदगी में वापस आ जाएंगे तो क्या आप हम सबको भूल जाएंगी?
मैं तो नहीं भूलूंगी, मगर मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को मेरी कई बातें बुरी लगती हैं। तो अब तुम ही बताओ, मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? नहीं कक्की, ऐसी बात नहीं है। आपके रहने से ही इस घर की रौनक बनी हुई है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप यहीं रहे, हमें छोड़कर कभी ना जाए। यहाँ से जाना कौन चाहता है? मैं भी तो इसी इरादे से यहाँ आई हूँ कि एक बार मौका मिले और जिंदगी बस यहीं कट जाए। कमला दी, आप भी कक्की के साथ ही बैठ जाइए। मैं कक्की को मेहंदी लगा दूंगी और हेमदी आपको। नहीं परी, तुम दोनों को लगा दो ना, मैं थोड़े घर के काम निपटा कर आती हूँ। ऐसा प्रेम कहाँ। मैं भी तो इसी इरादे से यहाँ आई हूँ कि एक बार मौका मिले और जिंदगी बस यहीं कट जाए। कक्की, आप यही सोच रही हैं ना कि मैं भी कितनी स्वार्थी हूँ, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हूँ। मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन आपको इस घर से जाना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस ये सोच रही थी कि अगर तेरी जगह दादा होते तो वो मुझे जाने थोड़ी ना देते। चल ठीक है, तेरी खुशी के लिए मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। मगर कक्की, वो गांव में जो हमारा झोपड़ा है उसका क्या? नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वापस गांव जाएंगे। अब यहाँ ना तो हरियाली है, ना हवा है, और ना ही कहीं आ जा सकते हैं। मैं तो बड़े बाबा के आने के बाद गांव ही चली जाऊंगी, और तुम्हें भी कक्की मेरे साथ आना पड़ेगा। परी तू कैसी बात कर रही है? अब हेम हमें इतने प्रेम से रोक रही है तो हम इसका दिल थोड़ी ना तोड़ सकते हैं। नहीं, मैंने कहा ना हम गांव जाएंगे बस। देख परी, आज मेरा बहस करने का बिल्कुल मन नहीं है, और तू जिद मत कर। तू जाकर मेहंदी लेके आ और मेरे हाथों में मेहंदी लगा। पता नहीं ये कमला कहाँ रह गई। कमला, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे कि इतनी देर तुमने कहाँ लगा दी। हेम जी, थोड़ी देर हो गई। अब मैं आपको क्या बताऊं कि घर के कामों में कितनी फंस गई थी। अच्छा हेम जी, मैं अभी चलता हूँ। मगर महेश बाबू, पानी तो पीकर जाइए। अरे नहीं नहीं, मैं आज पानी नहीं पी सकता। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही, कुछ खास बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझे प्यास ही नहीं लग रही है। अच्छा मैं अभी चलता हूँ, वरना क्लिनिक के लिए देर हो जाएगी। थैंक यू। कमला, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर महेश ने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है? उमाकांत, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि एक ही बात को बार बार घुमाकर हमारे सामने मत कहा करो। देवी जी, रोमेश बाबू की मौत से भी बड़ी खबर तो ये है कि बारीन बाबू ने अभी तक ये बात हेम बीबी से छुपा कर रखी है। ये तो सचमुच कमाल की खबर है। लेकिन देवी जी, ये वक्त सोचने का नहीं, ये वार करने का वक्त है। नहीं उमाकांत, आप इतना बड़ा मौका छोड़ कैसे सकती हैं?